हरे कृष्ण। जो जो समय बीतता गया, वृत्तियों के लुप्त होने की यह प्रक्रिया तीव्र होती गई। इसकी झलक सन 1969 ईस्वी में गीता भवन ऋषिकेश से एक स्वजन को लिखे गए उनके पत्र में मिलती है। गीता भवन 17 जून 1969। प्रिय भैया, सप्रेम हरिस्मरण। तुम्हारे पत्रादि मिले। भैया, मेरी स्थिति कुछ विचित्र सी हो रही है। आजकल मस्तिष्क अधिक खराब रहता है। यहाँ बहुत लोग घर में ठहरे हुए हैं। गीता भवन में भी बहुत भीड़ है। बहुत लोग मिलना, बात करना चाहते हैं। मैं उनके सामने मस्तिष्क वाली कोई बात प्रकट करना नहीं चाहता। सबके संतोष के लिए यथासाध्य अपनी स्थिति को छिपाता हुआ सबके साथ मिलना तथा ठीक ठीक बातें करना चाहता हूँ। इसलिए कई बार बड़ी कठिनता होती है। सारी वृत्तियां जगत को सर्वथा छोड़ना चाहती हैं। दूसरी एक वृत्ति चाहती है ऐसा ना हो, चेतना ठीक बनी रहे। अतः उस समय बाहरी काम, बाह्य चिंता आदि की और वृत्तियों को जबरदस्ती लगाना चाहता हूँ। किसी किसी बार तो इसमें सफल हो जाता हूँ, परंतु अधिक बार यही होता है कि बाह्य चेतना नहीं होती। अपने आप ही लोगों को निराश होकर चले जाना पड़ता है। जब बाह्य चेतना आती है तब भी प्रायः कोई वृत्ति जगत को ग्रहण करना नहीं चाहती। उस समय ऐसा लगता है कि कभी बाह्य चेतना हो ही नहीं। जब तक इस शरीर तथा प्राण का संबंध है, केवल और केवल वही स्थिति बनी रहे, उससे व्युत्थान हो ही नहीं। जब बाह्य चेतना पूरी रहती है तब भी आजकल बहुत दिनों से ऐसा ही मन करता है। बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि मैं अकेला ही रहूं, कमरा बंद रहे, जहां रहूं वहां भीड़ भाड़ हो ही नहीं। कमरा खुला भी हो तो ना कोई मेरे पास आए, ना मुझसे जगत की और जगत के विषय को किसी भी प्रकार की कोई और बात की जाए। मेरे सामने कोई विषय चर्चा ही ना हो। मैं अकेले में मन ही हो तो कोई काम कर लूं, नहीं तो परमार्थ चिंतन में ही लगा रहूं। पर अब तक का जीवन बड़ा भीड़ भाड़ का रहा है। घर के ही नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सेवा सहायता, ट्रस्ट तथा संस्थाएं, सत साहित्य प्रचार आदि अनेक विषयों के सैकड़ों हजारों झंझट अपने ही स्वभाव दोष से लगे रहे हैं। हजारों लाखों आदमियों से परिचय है, पत्र व्यवहार हुआ है, कभी कहीं मिलन हुआ है। अतः स्वाभाविक ही बड़े सद्भाव से अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लोग मिलना चाहते हैं, पत्र व्यवहार करना चाहते हैं। मिलने पर कोई घर की बात करता है, कोई अपनी समस्या का समाधान चाहता है, कोई किसी विषय में परामर्श चाहता है, सहायता चाहता है, सिफारिश चाहता है, साधन की बात पूछता है, कोई अपना दुख सुनाकर दुख अशांति से त्राण पाने का उपाय पूछता है, और कोई धर्म, अध्यात्म, राजनीति आदि के संबंध में सम्मति, सहायता, सहयोग चाहता है। ऐसे हजारों हजारों प्रश्नों को लेकर लोग मिलते हैं। मेरा सदा का स्वभाव है, किसी को मना करने में बड़ी कठिनता प्रतीत होती है। यह भी ध्यान रहता है कि इन सभी रूपों में भगवान है, फिर मैं इनका तिरस्कार कैसे करूं? भगवान की तो पूजा करनी चाहिए। भगवान उन सब में निश्चय है ही। बहुत सी बातें संकोच से ऐसे भी स्वीकार कर लेता हूं जो मेरी लौकिक शक्ति से बाहर की हैं। सबसे बड़ी कठिनाई होती है यह अनुभव कर कि मैं इतने सब रूपों में भगवान का स्वागत न कर पाकर अकेले ही और सर्वथा अकेले में ही अपने भगवान को देखना चाहता हूँ। जन समूह से वृत्ति प्रबलता से हटती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है, और आजकल तो रोज ही दिन में कई बार होता है, कि मैं बात कर रहा हूँ, वृत्तियां जगत को छोड़ने लगी, देखना सुनना बंद हो गया, किससे क्या कह रहा था इसकी स्मृति नष्ट हो गई, कौन थे यह भी भूल गया, कौन क्या कहता है समझ में नहीं आता। इस अवस्था में बात करते करते रुक जाना पड़ता है। कभी तो वृत्ति लौटकर जगत में आ जाती है, मन इंद्रियों का काम सामान्य रूप से चलने लगता है और फिर ठीक ठीक व्यवहार होने लगता है। किंतु कभी कभी रही सही बाह्य चेतना भी चली जाती है। उस दिन एक सज्जन व्यापार की बात कहकर राय पूछ रहे थे। 2-4 बातें करके ही मैं रुक गया। उन्हें पता नहीं चला कि मुझे क्या हो गया। कुछ देर बैठकर बेचारे निराश उदास होकर चले गए। दूसरे दिन आए, तब मैंने उनको प्रकार अंतर से समझाया। एक दिन एक सज्जन अपनी लड़की के विवाह में शामिल होने के लिए कह रहे थे। स्त्री पुरुष दोनों साथ थे, बहुत परिचित, बहुत प्रेम रखने वाले। मैं बात करते करते रुक गया। आंखें खुली थी, बाहर कोई परिवर्तन नहीं, पर संसार का अभाव हो गया, इंद्रियों की क्रिया बंद हो गई। मैं बोलता बोलता रुक गया। उन्होंने मुझे नाराज समझा और वे दुखी होकर चले गए। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में आता है कि यदि मुझसे स्नेह रखने वाले तथा मेरे प्रति कृपा करने वाले मेरे घर परिवार के लोग ऐसी व्यवस्था कर देते जिससे मुझे सर्वथा अकेले में रहने की सुविधा होती, जगत की बात मेरे सामने आती ही नहीं, तो बहुत अच्छा होता। जैसे कोई पागल हो जाए, मर जाए, तो उससे फिर कोई आशा नहीं रखता, वैसे ही शरीर की बीमारी में ऐसी कोई शांति सहज ही मिल जाती है। लोग स्वाभाविक ही कम मिलते जुलते हैं,
घर वाले भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, आने वालों को भी वह समझा देते हैं। उस समय ऐसा मन होता है कि शरीर की निरोगता से तो यह रोग ही अच्छा, यही बना रहे तो कुछ तो राहत मिले। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। अभी रात के 3:30 बजे हैं। बीच बीच में वृत्तियां चेतना को छोड़ रही हैं। बड़ी मुश्किल से रुक रुक कर ऊपर की पंक्तियां लिख पाया हूँ। तुम सोचना मेरी कैसे क्या व्यवस्था हो, लोगों की भी दुख न हो और मेरा अरतिर जन संसादी का भी निर्वाह हो जाए। तुम्हारा भाई हनुमान। राधे राधे, हरि बोल।